तो मेरे यहाँ पर जब भी मोज़रेला चीज़ आ जाती है या फिर स्वीट कॉर्न आ जाते हैं तो मुझे सबसे बड़ी टेंशन ये लगी रहती है कि मैं इनको कैसे भी करके जल्दी से ख़त्म कर लूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पर कुछ ऐसा है, लाइट की थोड़ी बहुत समस्या रहती है। तो जिससे कि यह फ्रीज़र में भी रखने में डर लगता है कि कहीं ये ख़राब ना हो जाए। तो बस आज मैं स्वीट कॉर्न और मोज़रेला चीज़ की ही रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप इस रेसिपी के साथ बने रहिए और रेसिपी अच्छी लग जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को अपनी फैमिली और फ्रेंड में शेयर ज़रूर करिएगा। और ये रेसिपी बहुत जल्दी बन कर के तैयार हो जाती है। आप इस रेसिपी को अपने बच्चों के लंच बॉक्स में भी रख कर के देख सकते हैं और आपके बच्चे इस रेसिपी को बहुत शौक़ से एंजॉय करेंगे। और यह एकदम से चीज़ी बन कर के तैयार होती है और आप इसको चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर आप इसको सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और ये रेसिपी इतनी मज़ेदार बन कर के तैयार होती है, आप इस रेसिपी को एक बार पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए जल्दी से गरिमा की देसी रसोई में इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक ग्राइंडर जार चाहिए और जार में हमने पहले से ही स्वीट कॉर्न उबाल करके रख लिए थे। तो मेरे पास जितने भी पड़े हुए थे मैंने सारे ही बॉयल करके रख लिए थे। यह खुले बर्तन में भी बहुत अच्छे से बॉयल हो जाते हैं। और स्वीट कॉर्न मेरे पास लगभग 1.5 कप के करीब है और अब मैं इसको दरदरा करके इसका एक पेस्ट बना करके तैयार करूँगी। हमें इसको बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट नहीं बनाना है, बिल्कुल हमें इसका दरदरा पेस्ट बना करके तैयार कर लेना है। और अब हमें एक बाउल चाहिए। बाउल में हमने लगभग 4 से 5 आलू लिए हैं, तो इनको भी मैंने पहले से उबाल करके ग्रेट करके रख लिए थे। तो यहाँ मैंने आलूओं को भी ऐड कर दिया है और अब हमने जो स्वीट कॉर्न को ग्राइंड करके रखा था उसको हम पोटैटो में ही ऐड कर देंगे। अब हम इसमें कुछ सीजनिंग ऐड करेंगे, जिसमें मैं ऐड कर रही हूँ चिली फ्लेक्स। आप अपने स्वाद अनुसार ऐड करिएगा। और अब हमें ऐड करना है चाट मसाला। चाट मसाले की जगह आप आमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ओरिगेनो। तो ओरिगेनो ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अब थोड़ा सा फ्लेवर लाने के लिए हमने इसमें हींग ऐड किया है और अब हमें इन सबको अच्छे से मिक्स करना है। तो हमें सिर्फ अभी इन्हीं चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है, जिससे कि जो हमने सीजनिंग और चाट मसाला ऐड किया है वो काफ़ी अच्छे से स्वीट कॉर्न और आलूओं में अच्छे से मिक्स हो जाए। हमें इस रेसिपी को बनाने में ज़्यादा झंझट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अगर आपके पास स्वीट कॉर्न ना हो तो आप स्वीट कॉर्न स्किप भी कर सकते हैं। और अब हमने जो इसका डो बना करके तैयार किया है यह हमें कुछ चिपचिपा लग रहा है, तो अभी इसका मतलब यह गीला है। तो अब हम इस स्टेज पर इसमें ऐड करेंगे अरारोट का पाउडर। तो यहाँ मैंने अरारोट लगभग 2 से 3 टेबल स्पून ऐड किया है। और अगर आपको डो अभी भी थोड़ा सा चिपचिपा लगे तो आप चाहें तो और भी ऐड कर सकते हैं। अरारोट ऐड करने से आपका ये जो नाश्ता बनकर के तैयार होगा यह बहुत ही बढ़िया बनकर के तैयार होगा। और अब हमने एक बाउल में थोड़े से कॉर्नफ्लेक्स ऐड किए हैं। लगभग मैंने 1 कप के करीब कॉर्नफ्लेक्स लिए थे, जिसको मैंने अच्छे से क्रश कर लिया है। यह हाथों से ही काफ़ी अच्छे से क्रश हो गए हैं। तो लगभग हमें सिर्फ 1 कप ही ऐड करने हैं कॉर्नफ्लेक्स और इन सबको हमें अच्छे से क्रश कर लेना है। हाथों से भी यह काफ़ी अच्छे से क्रश हो जाते हैं और लगभग इसको 1 से 2 मिनट क्रश करने में लगे थे, या आप इसको ग्राइंडर में भी दरदरा करके पीस सकते हैं। और अब हमने एक बाउल लिया है। बाउल में हमने लगभग 2 टेबल स्पून मैदा लिया है। आप मैदा की जगह बेसन या फिर आटा भी ले सकते हैं। और हमने इसमें 1 टेबल स्पून अरारोट ऐड किया है। इनको हमें अच्छे से मिक्स करना है। और आप चाहें तो इसमें सीजनिंग भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इसमें चिली फ्लेक्स स्वादानुसार नमक ऐड किया है, या फिर आप चिली फ्लेक्स स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं। और बस हमें इसकी एक स्लरी बना करके तैयार कर लेनी है। तो यहाँ देखिए हमने इसको इस तरीके की स्लरी बना करके तैयार कर ली है। अब हमने एक प्लेट ली है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुझे चीज़ फ्रिज में रखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बस यह चाहती हूँ कि जल्दी से यह निपटे। तो अब हमें बहुत सारी चीज़ लेनी है और हमने जो आलू और स्वीट कॉर्न का बैटर बना करके तैयार किया था वो भी हमारा परफेक्ट बन करके तैयार हो चुका है। और अब हमें थोड़ा सा हाथों पर ऑयल लेना है। ऑयल को हमें अच्छे से ग्रीस कर लेना है हाथों पर। और हमने थोड़ा सा डो लेना है और इस तरीके से हाथों पर टिक्की, जैसे हम टिक्की बना करके तैयार करते हैं, तो इस तरीके से हमें इस बीच में इसमें
चीज़ ऐड करनी है। तो जैसे कि हम मटर टिक्की में बना करके तैयार करते हैं, तो हमें उसकी जगह इसमें चीज़ ऐड कर लेनी है। तो इस तरीके से हमने इसमें चीज़ भर लिया है और आप अपनी इच्छा अनुसार क्यूब्स वाली भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। मेरे पास यह मोज़रेला चीज़ थी तो मैंने यही ऐड कर दी है और हमें कुछ इस तरीके से इसको इस तरीके की शेप में तैयार कर लेना है। आप चाहें तो इसको सर्कल साइज़ में भी, गोल शेप में भी बना करके तैयार कर सकते हैं, या फिर आप इनकी छोटी छोटी बॉल्स भी बना करके तैयार कर सकते हैं। और लेकिन मैंने इनको कुछ इस तरीके की एग शेप में इसकी शेप बना करके तैयार की है। और अब हम प्लेट पर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे जिससे कि यह आपस में एक दूसरे से चिपके ना, और हम इस तरीके से एक एक करके सारी ही शेप को बना करके तैयार कर लेंगे। तो बहुत ही आसान है इन रोल्स को बनाने का, आप इसको बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि यह जो हमने आलू लिए थे तो यह थोड़े पनीले वाले आलू थे, इस वजह से थोड़ा सा डो ढीला रह गया था। लेकिन मैंने हाथों पर ऑयल लगाकर इनको अच्छे से बना लिया था, यह एक भी नहीं बिगड़े थे। और अगर आप इनको पहली बार बना रहे हैं तो आप कोशिश करिएगा कि आलू आपका पनीला ना हो। तो यहाँ देखिए मैंने इस तरीके से सारे ही एग रोल्स बना करके तैयार कर लिए हैं। और अब हमने जो स्लरी बना करके तैयार की थी, तो अब हम इस स्लरी का यूज करेंगे और इस तरीके से जो हमने रोल बना करके तैयार किए थे, एक एक करके हमें सारे ही रोल्स को इस तरीके से डिप करना है। तो हम सबसे पहले एक रोल को डिप करेंगे और जो हमने कॉर्नफ्लेक्स को क्रश करके रखा था उसकी हम कोटिंग इस रोल पर करेंगे। तो हमें काफ़ी अच्छे से रोल पर इसकी अच्छे से कोटिंग कर लेनी है और यहाँ हमारा एक रोल बन करके तैयार हो जाता है और यह बहुत ही आसानी से फ्राई भी हो जाएंगे। आप इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहिए कि यह बिगड़ ना जाए, लेकिन नहीं, यह रोल्स बहुत ही बढ़िया बन करके तैयार होंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लेक्स ना हो तो आप इसकी जगह ब्रेड क्रम्स का भी यूज कर सकते हैं। और इस तरीके से मैंने दूसरा रोल भी इसी तरीके से स्लरी में डिप किया था और जो हमने कॉर्नफ्लेक्स लिए हैं उनको इस तरीके से दोबारा से कोटिंग कर लेंगे। और इसी तरीके से मैंने सारे ही रोल्स को स्लरी और कॉर्नफ्लेक्स में अच्छे से कोट करके तैयार कर लिया है। और यहाँ मैंने ऑयल को भी पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था। और हमें इनको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि जब हम इनको फ्राई करने के लिए छोड़े तो हमें सबसे पहले फ्लेम को हाई रखना है, उसके बाद हमें फ्लेम को मीडियम कर लेना है जिससे कि यह अच्छे से क्रिस्प बन करके तैयार होंगे। अगर आप इनको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर या लो फ्लेम पर डालते हैं तो यह आपके सारे बिगड़ जाएंगे और साथ के साथ ऑयल भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो आप सबसे पहले इसको हाई फ्लेम पर डालें, उसके बाद आप फ्लेम मीडियम कर दें। तो यहाँ देखिए हमारा कुछ 2 से 3 मिनट में यह 2 रोल्स बन करके तैयार हो जाते हैं। बस इसी तरीके से सेम प्रोसेस से ही हमने सारे ही रोल्स को बना करके तैयार कर लिया था। तो आई होप यू फ्रेंड्स आपको आज की यह रेसिपी पसंद आए, और अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर ज़रूर करिएगा। और आप इसकी आवाज़ से ही देख सकते हैं यह कितने ज़्यादा क्रिस्प और करारे बन करके तैयार हुए हैं।